नमस्कार, आदाब, जोहार। तो आज हम डांस करने वाले हैं। मतलब कि ऐसे डांस नहीं, मतलब डांस के प्रश्न करने वाले। ठीक है। सब सोच रहे हैं सर क्या बात हो गई, आज डांस करने वाले हैं सर। चलिए, यहाँ पे 20 प्रश्न करने वाले हैं और आपको पता है कि धुरीना में मेरी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दी गई है एक वीडियो, आप जाके देख लीजिएगा और आराम से करिए। मात्र 50 रुपीज टेस्ट सीरीज की प्राइस है। और चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो पहला प्रश्न देखिए, ये झारखंड की कला व संस्कृति का प्रश्न है। और डेफिनेटली सीजीएल की तैयारी करें, जेएसएससी की, चाहे आप जेई की तैयारी करें, सिपाही की, एक्साइज कांस्टेबल, जेपीएससी, झारखंड के प्रत्येक एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको भी पता होगा। चलिए, पहला जो प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये रहा। छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरायकेला, झारखंड। देखिए, आप गूगल करेंगे तो आपको उड़ीसा देखने को मिल सकता है, मयूरभंज। देखिए, इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग कर रहे हैं झारखंड के कंटेक्ट में बात। ठीक है। तो झारखंड का मानना है कि ये सरायकेला से हुई है, जो कि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सरायकेला से हुई है। ठीक है। आपको ये डांस पुरुलिया में भी देखने को मिलेगा, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। पुरुलिया एक वेस्ट बंगाल का जिला है, बांकुड़ा का बॉर्डर है ये, जमशेदपुर का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो आपको ये उड़ीसा में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो उड़ीसा वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पुरुलिया वाले बोलेंगे कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जैसे केस हुआ था ना रसगुल्ला वाला, कि रसगुल्ला वेस्ट बंगाल का है कि उड़ीसा का है। उड़ीसा वालों ने केस कर दिया सभी कि हमारा है भाई। ठीक है। तो ऐसे ही इसी तरह की चीज होती है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरायकेला। आंख बंद करके सरायकेला हमारी है। ठीक है। और टेंशन फ्री हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा, हमें यहाँ पे देखना है, देखिए ये है, आप देख पा रहे हैं छऊ नृत्य। काफी मनोरम दृश्य होता है और लोग इस तरह से काफी श्रृंगार करके यहाँ पे, मतलब सज धज के यहाँ पे जो है नृत्य करते हैं। और ये वर्ल्ड लेवल पे काफी फेमस है। ठीक है। जी हाँ, वर्ल्ड लेवल पे काफी फेमस है। और आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही देख पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि डेफिनेटली इसमें लोग श्रृंगार कर रहे हैं, तो श्रृंगार रस आपको इसमें देखने को मिलता है। दूसरी बात, इसमें वीर रस की भी जो है आपको देखने को मिलेगी। श्रृंगार का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब सजावट वाला। और वीर रस का मतलब है कि भाई वीर का मतलब है योद्धा वाला। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं राजा महाराजा वाली यहाँ पे ड्रेस ये लोग पहनते हैं। ठीक है। और ये कहानी राजा महाराजाओं की ही है। वही लोग यहाँ पे ये डांस करवाते थे और उन्हीं लोग में ये काफी फेमस था। तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे हैं कि श्रृंगार रस और वीर रस दोनों में जो है, ये दोनों की यहाँ पे झलक मिलती है। ये तलवार पकड़ा हुआ बंदे ने, ये तलवार इसकी जो है ये वीर रस को दिखाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा इन चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हमारा। छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, राज्य के खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है जिसे सिंगवा नाइन छऊ कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा, ये एक जो है प्रधान नृत्य है। बिल्कुल सही है। ये आप जेंट्स ज्यादा करते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्ष 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य, मतलब कि हेरिटेज जो है इन्हें दिया गया है। और ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हमारा। नेक्स्ट सवाल है, छऊ नृत्य के संबंध में इनमें से कथनों पर आपको विचार करना है। राइट। छऊ नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सरायकेला में हुआ था तथा बाद में इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है। इस नृत्य की 3 शैलियां जो है प्रचलित हैं। इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और इस नृत्य में मुखौटा पहनकर जो है पात्रों द्वारा पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 5 है, सभी कथन सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेशों में प्रदर्शन किया था? ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधंधु नारायण सिंह। तो याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। यहाँ पे डी एच हो जाएगा। ठीक है, सुधंधु। नेक्स्ट सवाल हमारा, छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस को प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल, तलवार जो लेके जो है हम वीर हैं, हम वीर हैं। ठीक है, ये बताता है। उसके बाद इस नृत्य में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक नहीं होता। कथानक मतलब स्टोरी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये स्टोरी दिखाता है। ठीक है। मतलब कि भाव भंगिमा से, मतलब कि कर्तव्य दिखा के स्टोरी दिखाता है। ठीक है। तो ये मतलब ये गलत बातें लिखी गई है, कभी कभी गलत बात भी लिख दी जाती है। इस नृत्य में प्रयुक्त काली भंग श्रृंगार रस को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। तो काली भंग जो है इसमें श्रृंगार रस आप दिखाता है। मतलब मैंने कहा ना अभी कि ड्रेस वगैरह पहना हुआ तो श्रृंगार रस दिखाता है। तो ये बिल्कुल ये सही है। ठीक है। यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सत्य नहीं है कौन सा? तो नहीं है ये ऑप्शन बी वाला नहीं है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ था इसमें। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।
और 1938 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, दसाई नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा रहता है, सही बात। इस नृत्य के दौरान थाली व घंटी का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र के रूप में भुआंग का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह की ये डांस होती है, लोग मोर पंख लगा लेते हैं, ठीक है, और ये सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल हमारे क्या, कुछ जान लीजिए देखिए इसके बारे में, ठीक है। हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? दसाई के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, हमारा दसाई के बारे में क्या क्या यहाँ पे कंसेप्ट है आप देखिए। इस नृत्य का आयोजन दशहरा से ठीक पहले 5 दिन हेतु आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है। मतलब पुरुष लोग ये करते हैं। कब करते हैं? तो दशहरा से ठीक 5 दिन पहले। काफी इंपॉर्टेंट है। नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा रहता है। इस नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष महिला के वेश में वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस नृत्य के दौरान प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र सूखे कद्दू से बनाया जाता है, जिसे भुवांग कहा जाता है, ठीक। इसके अतिरिक्त इस नृत्य में थाली व घंटी का भी प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा आदिवासी क्रांतिकारियों को बंदी बनाने के बाद उन आदिवासियों को ढूंढने हेतु हुआ था। इस दौरान पुरुष द्वारा महिला का रूप धारण करके बंदी बनाए गए क्रांतिकारियों को ढूंढने हेतु टोलियों में निकलते थे, ठीक है। तो पुरुष जो क्या करते थे, महिला का वेश बनाते थे। इस नृत्य के बारे में, ठीक है, इस नृत्य का जो प्रारंभ है वो माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। मतलब ये देखिए इसमें माँ दुर्गा की आराधना होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इस नृत्य की शुरुआत हाय रे हाय, हाय रे हाय, है ना, शब्द बंदी बनाने का दुख के साथ शुरू होता है, ठीक है, तथा इसकी समाप्ति देहेल शब्द विजय का प्रतीक होता है। देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। हाय रे हाय का मतलब क्या है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बंदी बनाने का दुख, मतलब कि क्रांतिकारियों को जो बंदी बनाया गया उसका दुख होता है इसमें। हाय रे, हम लोग बोलते नहीं कि हाय रे, उसी तरह से, ठीक है। तो ये बंदी जो बनाया गया था उसका दुख था, और यहाँ पे देहेल देहेल जो है विजय का प्रतीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है, हम लोग देखेंगे इसमें सवाल हमने लिया भी है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, दशाई नृत्य के सब शुरू में प्रयुक्त शब्द हाय रे हाय सूचक है। तो आंख बंद करके ऑप्शन ए, बंदी बनाए जाने के दुख का। नेक्स्ट सवाल हमारा, दशाई नृत्य के अंत में प्रयुक्त देहेल शब्द जो है क्या है? तो विजय का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस नृत्य के दौरान पुरुष महिला का वेश करके, ठीक है, वाद्य नृत्य पर नृत्य करते हैं? तो यहाँ पे दशाई नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इनमें से कौन सा नृत्य दशहरा से ठीक 5 दिन पहले होता है, ठीक है, और आदिवासी पुरुषों द्वारा होता है? तो क्या होगा, दशाई नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, बा नृत्य, बा नृत्य या बहा नृत्य, बहा मतलब होता है फूल। तो सरहुल का जो नृत्य होता है ना वो उससे जुड़ा हुआ है। सरहुल मतलब सखुआ होता है, साल होता है। हमारा झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है ये, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि जो सरहुल का फूल निकलता है ना, महुआ निकलता है उस टाइम में, ठीक है। तो सरहुल का फूल आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे झारखंड के लिए, काफी इंपॉर्टेंट, मतलब सेल वगैरह होती है इसकी, ठीक है। इसके बीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बाह नृत्य को सरहुल भी बोला जाता है या बाहा नृत्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस नृत्य का प्रारंभ सरहुल के अवसर पर किया जाता है। तो सरहुल जो है वो एक मतलब कि पूजा पाठ होता है, ठीक है। और ये जो बा है ये नृत्य के नाम से जाना, तो सरहुल नृत्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह नृत्य हो जनजातियों में प्रचलित है, और हो जनजाति लोग जो है सरहुल को बा बोला जाता है, बा पर वो बोलते हैं, ठीक है। इस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे सभी, देखिए यहाँ पे बोला क्या था, बोला था कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो स्त्रियां भाग लेती है, गलत बात है। सब मिलजुल कर भाग लेते हैं, स्त्री पुरुष दोनों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, कठोरवा नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है, यह नृत्य मुखटा पहनकर किया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। इस नृत्य को छऊ नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों मतलब पुरुष प्रधान नृत्य है या मुखटा पहन के डांस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, मुंडारी नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह नृत्य रंग बिरंगी पुरस्कार मतलब पोशाक पहनकर, मतलब कपड़ा पहनकर किया जाता है। यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। तो दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा, इनमें से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है? तो हो जनजाति में कौन सा प्रचलित है? माघे और गौंग दोनों है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, माघे नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह नृत्य माघ पूर्णिमा, नाम से ही पता लग रहा है माघे, तो माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस नृत्य में महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तकों के बीच गाने व बजाने वाले घिरे होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य बोला था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा नृत्य
संथाल जनजाति में प्रचलित है। बाहा नृत्य, लांगड़े, डाहर या उपरोक्त सभी, तो सभी जो है यहाँ पे फेमस है ये। हालांकि बाहा नृत्य आप देखेंगे तो हो में भी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड के संथाल जनजाति में प्रचलित इन नृत्यों व उनसे संबंधित विशेषता के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है। जैसे लांगड़े नृत्य किसी खुशी व उत्सव के समय किया जाता है। डाहर नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन सड़क पर किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। डाहर हम लोग बोलते भी हैं डहर, ठीक है। बाहा नृत्य जो है वो साल व महुआ के फूलों का प्रयोग है। तो सभी मिलान जो है यह सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड के किस नृत्य को नील सुसंको भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा था नील सुसंको, ठीक है। यहाँ पे जदूर नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, जदूर नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इस नृत्य का संबंध फाल्गुन माह से चैत्र माह तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य उत्पादकता और मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। और ऑप्शन डी यहाँ पे और कुछ है, यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो ये वाली बात जो है बिल्कुल गलत है, एकदम गलत बात, ठीक है। और गलत बात कर दिया गया है यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आगे हम लोग बात करें तो इसे नीर सुसंको भी कहा जाता है, ठीक है। नीर सुसंको भी इसे हम लोग कहते हैं, किसको, जदूर नृत्य को, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।